नमाहि। भगवान ने उसकी जो इच्छा थी, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने उसकी मनोकामना को सिद्ध किया है। अब कथाक्रम में सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, सब जने पहुंच गए कहां? वृंदावन। तो आज से सभी लोग हो गए वृंदावन वासी। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब जब सब वृंदावन आ गए, अब भगवान बन गए वत्सपाल। वत्सपाल मतलब भगवान बछड़े चराने लगे। एक दिन भगवान ने मैया यशोदा को कहा, माँ जैसे दाऊ भैया गौचारण के लिए जाते हैं वैसे हम भी गौचारण के लिए जाएंगे ग्वाल बालों के साथ। मैया यशोदा ने कहा, देखो बेटा अभी आप छोटे से हो, अभी आप बछड़े चराओ, बछड़े चराना सीखो। जिस सूरज भैया बैठो, अभी आप बछड़े चराना सीखो, उसके बाद फिर गौचारण करना। अब भगवान क्या बन गए हैं? भगवान बन गए हैं वत्सपाल। एक दिन भगवान बछड़े चराने के लिए कहां आए? वृंदावन के वन में आए हैं। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने एक दैत्य का वध करके उद्धार किया जिसका नाम है अघासुर। और जब भगवान ने अजगर रूपी अघासुर का वध किया तो ये चर्चा ग्वाल बालों ने अपने माता पिता को, गोपियों को, गोपों को 1 वर्ष के बाद बताई, 1 साल के बाद। परीक्षित जी ने पूछा, इसके पीछे का कारण क्या है भाई? 1 साल के बाद क्यों बताया? तो सुखदेव महामुनि कह रहे, कारण यह है, एक बार भगवान गए कहां? बछड़े चराने के लिए। और जब भगवान बछड़े चराने के लिए गए तो कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर आया। अघासुर का एक होंठ पृथ्वी पर है, एक ओंठ पृथ्वी पर और एक आकाश को स्पर्श करता है। वो घात लगा करके बैठ गया कि ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को निगल जाएगा। जान जो सुनना, वो आज जब बछड़े चराने के लिए आए तो सुखदेव महामुनि कह रहे, ग्वाल बालों ने जब देखा, बोले भैया इतनी बड़ी गुफा हमने तो आज तक वृंदावन में नहीं देखी। हाँ ध्यान जो सुनना, ग्वाल बाल चर्चा कर रहे हैं, भगवान थोड़ी दूर हैं। बोले चलो चल करके देखा जाए। इससे पहले कि भगवान कुछ कहें ग्वाल बालों को, ग्वाल बाल अजगर के मुंह में चले गए। अब भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल अजगर के मुंह में चले गए, तो भगवान भी दौड़ के आए और दौड़ के अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। असमान के मत्र ग्रसिता विनिष्टा नयम तथा। अब जैसे ही भगवान उसके मुंह में गए, ग्वाल बाल उसके मुंह में गए, उसने मुंह बंद कर लिया और मन ही मन बड़ा प्रसन्न है कि आज मैंने अपने भाई बकासुर बहन पूतना के वध का बदला ले लिया। देवताओं में हाहाकार मच गई। हाँ, लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं उसी समय भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया है, उसकी श्वास रुंध गई, उसके प्राण निकल गए, उसकी आंखें निकल आई और मुख खुल गया। सब ग्वाल बाल और भगवान अजगर के मुख से बाहर आ गए। और जैसे ही अजगर का वध हुआ तो सब ग्वाल बालों ने खूब जय जयकार करी, देवताओं ने जय जयकार करी। और इतनी बड़ी जय जयकार भाई सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि जाजोन जय जयकार है ब्रह्मलोक तक पहुंची, ब्रह्मलोक तक। ध्यान जो सुनना, अब जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी लगो के धरती पे सो कौन सो देवताया होगो के जय जयकार की आवाज इते लो आ रही। हाँ, सुखदेव भगवान कहने के ब्रह्मा जी आए हंस पे सवार होकर देखवे के लाने। और जब ब्रह्मा जी आए सो सुखदेव भगवान कहने के भगवान को कलेवा चल रहा था। हाँ, कलेवा। ध्यान से सुनना सभी लोग, कलेवा कैसो? बोले चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, बीच में भगवान बैठे, भगवान ग्वाल बालों की पत्तलों से निकाल के पा रहे हैं और भगवान की पत्तल से निकाल के ग्वाल बाल पाले। अब ब्रह्मा जी देख रहे हंस पे बैठे बैठे। हाँ ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनना, जबई का भाव के मधुमंगल ने कड़ी खाई सो कड़ी बह गई। ऐसी कम कम हो जाता ना ये सो। हाँ जल्दी जल्दी। आज हमारे नीले शास्त्री जी बोले बढ़िया खीर बनी है शानदार।
आदरणीय दिलीप नेताजी बैठे हैं, खीर बनी है आज। हाँ, एक दिन संगे भोजन भाई, तो हमारे शास्त्री जी कहने लगे खीर नहीं खाने। हमने कि पहले खा के तो देखो, पर पता चले खाने के नहीं खाने। हाँ, पहले से कह दी नहीं खाने, सो पर एक कटोरी पूरी खा गए। सो बोले उन्हें कड़ी खाई, कौन ने? मधुमंगल ने। मधुमंगल ने कड़ी खाई, सो कड़ी बह गई। अब जब कड़ी बह गई तो सुखदेव महामुनि कह सब जन ध्यान से सुनना, भगवान ने वह कड़ी चाट ली। हाँ, और जैसे भगवान ने वह कड़ी चाटी सो ब्रह्मा जी ओ जो नहीं भगवान जय तो भगवान की लीला है। हाँ, यही भगवान की लीला है। भगवती सती कथा श्रवण करके आई कुंभज ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में। भोले बाबा और भगवती सती और कथा सुन के आए। त्रेता युग चल रहा हो तो सीता जी को हरण होगा तो भगवान बन बन हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। सो भगवान जैसे भोले बाबा ने भगवान हो देखो सो रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भोले बाबा साष्टांग दंडवत, भोले बाबा लौट गए जमीन पे भगवान हो देख के। भगवती सती ने देखो कि जोका है। बोले बाबा का हो गौ? अरे बोले जौन की कथा सुन के आए हमारे इष्ट बे चले आ रहे। अरे राम 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 राम। भगवती सती ने मन विचार करो जे आए इनके इष्ट अपनी पत्नी होनी ढूंढ पाए, जे आए भगवान। हाँ, भोले बाबा समझा रहे। कौन समझा रहा? भोले बाबा। भोले बाबा देवों के देव महादेव। लेकिन भगवती सती नहीं मान रही। परीक्षा ले मैंने हो यही सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा वही सांखा। बड़ी प्यारी कथा है। अंत में क्या हुआ सबको पता है। इसलिए कभी भगवान पर और भगवान की कथाओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित ब्रह्मा जी हो संदेह होगा, और जब ब्रह्मा जी हो संदेह भाव सो ब्रह्मा जी के मन में विचार आओ के परीक्षा ले जाए। सो ब्रह्मा जी ने कहा करो के भगवान के जो बछड़ा हते उन्हों चुराओ और बछड़ों के संगे ग्वाल वालों हो चुराओ। हाँ, और एक पर्वत की गुफा में छुपा दो। कहूं कहूं आओ के ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान ने देखो कि बछड़ा भी गए ग्वाल वाल भी गए, जो का है तो भगवान तो जान गए कि ब्रह्मा जी हो हमारे ऊपर संदेह या हो। अब ध्यान जो सुनना, भगवान ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा जी को कहेंगे अपना जब दिखाएंगे तो ब्रह्मा जी ले आएंगे सब। जब हम अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे तो ब्रह्मा बछड़ों को भी ले आएगा ग्वाल वालों को भी ले आएगा। लेकिन ब्रह्मा को घमंड है। काय को? ब्रह्मा हो घमंड है सृष्टि के रचनाकार होवे को। किस बात का अहंकार है? बोले सृष्टि के रचनाकार होने का अहंकार है ब्रह्मा को। सो ब्रह्मा हो ब्रह्म ही की भाषा में जवाब देने हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अगर कोई धनवान है, ध्यान से सुनो, अगर कोई विद्यावान है तो उससे ईर्ष्या मत करो। ध्यान से सुनना, अगर कोई पद प्रतिष्ठा पर बैठा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। कहे आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ, आप इतना धन कमाओ कि उसे आगे बढ़ जाओ धन में। आप इतनी विद्या अध्ययन करो, इतनी योग्यता बढ़ाओ कि उससे आगे बढ़ जाओ। आप ईर्ष्या करना नीति नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? द्वेष करना नीति नहीं है। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। हाँ, उसको धन का अहंकार है तो हम भी इतना धन कमाएंगे और धन से ही उसका अहंकार तोड़ेंगे। उसको विद्या का अहंकार है तो हम भी इतनी योग्यता बढ़ाएंगे तो योग्यता से ही उसका अहंकार तोड़ेंगे। यह नीति, यह नीति।
जिसमें उसका भी नुकसान नहीं वो आपका भी नुकसान नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचनाकार होने का भी मान है तो भगवान ग्वाल बाल बन गए। हाँ, भगवान ही बछड़ा बन गए और भगवान ही ग्वाल बालों के वस्त्र बन गए। वस्त्र भगवान ग्वाल बालों की जो लाठी लेकर के चलते थे लाठी बन गए। भगवान छीका बन गए जिसमें कलेवा लेकर के ग्वाल बाल चलते थे। भगवान लाठी भी बन गए, भगवान वस्त्र भी बन गए। और जो जैसा है, जो जिस हाइट का है, जो जिस रंग का बछड़ा है, जो जैसा ग्वाल बाल है, भगवान बिल्कुल वैसे ही बन गए। हाँ, ध्यान से सुनना, इसके पीछे एक कारण और है। सुख सागर में एक कथा आती है, हमारे पिताजी सुनाते थे। सुख सागर में कि ब्रज की जो गोपियां हैं उन सबके मन में भाव रहता था कि भगवान हमारे बालक होते। गंगों के मन में भाव रहता कि भगवान हमारे बछड़ा होते। कौन भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता? तो देखो आज भगवान बछड़ा भी बन गए और आज भगवान ग्वाल बाल भी बन गए। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष। पृथ्वी का 1 दिन, क्षमा करें, पृथ्वी का 1 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 दिन। ये तो हो गई भागवत जी की बात। और जब आप ज्योतिष की गणना में जाओगे ना, ज्योतिष की गणना में, तो पृथ्वी का सेकंड से भी कम कहां ब्रह्मा का, और यहां का 1 वर्ष ज्योतिषीय गणना के अनुसार। सुखदेव भगवान कह रहे ब्रह्मा जी ने मन में विचार करो कि चल के देखी जाए का भाव भगवान को। अब जब ब्रह्मा जी आए सो भगवान के संगे ग्वाल बाल और बछड़ा। अब तो ब्रह्मा जी के आश्चर्य को ठिकाना नहीं। अब देखो बेई ग्वाल बाल बेई बछड़ा हमारे संग और बेई ग्वाल बाल बेई बछड़ा भगवान के संग। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, अब जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो प्रत्येक ग्वाल बाल में, प्रत्येक बछड़े में श्री हरि भगवान के चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। नौमीड्यते प्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी घबरा गए। हाँ, हाथ जोड़े हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे दीनानाथ, एष ब्रह्मा अनाथ मैनाचे सचिनाचवान भविता अन्यथा अनाथ एवं स्यात् इति विचार एष ब्रह्मा अनुकंपया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु ब्रह्मा का अपराध क्षमा कर दो। कहे बोले प्रभु आपके बिन ब्रह्मा अनाथ हो जाएगा। अब भगवान ने एक हल्की सी लीला करी। भगवान ने कही कौन से ब्रह्मा? हाँ, अब ब्रह्मा जी और घबरा गए। कहा एक आध ब्रह्मांड थोड़ी आए। हाँ, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसी कोटि कोटि धरती आकाश चंद्र सूर्य, कई ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी घबरा गए कि अब तो गड़बड़ है। सो ब्रह्मा जी बोले एवं स्यात् इति विचार्य एष ब्रह्मानुकंपया। आपके बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। प्रभु ऐसा विचार करके आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। कहे आपको एक नाम और है। कौन सो? बोले शरणागत वत्सल। हाँ, कोई कितना भी अपनी अपराधी हो भगवान के शरण में आ जाए, भगवान उसके अपराध क्षमा करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने कहा चलो अच्छी बात है। हाँ, विचार करना, जब ब्रह्मा जी भगवान हो नहीं जान पाए जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, गर्भ स्तुति करवे आए थे ब्रह्मा जी, जब भगवान हो नहीं जान पाए, तो आप और हम कैसे भगवान हो जान पाए हैं? हम तो साधारण मनुष्य हैं ना।
हमारी तो कोई साधना भी नहीं है, हमारा तो कोई तप भी नहीं है। और हृदय पे हाथ रख करके विचार करना, 24 घंटे में 5 मिनट भी नित्य भगवान का नाम नहीं लिया होगा। नित्य की बात हो रही है, 24 घंटे में 5 मिनट भी। हृदय पे हाथ रख करके विचार करना। अरे भैया, एक मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री सीताराम चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लगभग सभी लोगों को याद है। पंडित जी जब मंदिर जाओ तो जल देते हैं, और जल देते हैं पंडित जी तो ये मंत्र बोलते हैं कि श्री सीताराम या श्री राधा कृष्ण या जिस देवता का मंत्र है उसका चरणोदक पीने से, लेने से अकाल मृत्यु नहीं होती। ये मंत्र कह रहा है। वो अंत में कह रहा है कि पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब भगवान का चरणोदक लेने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है प्राणी। अब विचार करो, हम केदना मंदिर गए हैं, केदन मंदिर गए, हमने केदना मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करी, वो चरणोदक लो भगवान। सालों बांधकपुर नहीं जा, एक दौड़ लगाओ सवेरे से बांधकपुर पहुंच जाओ, एक दौड़ में बांधकपुर जावे को टेम नहीं मिला तो कहो कि हे भगवान अब कैसे कृपा हो है? आदित्यस्य नमस्कारम मे कुर्वन्ति दिने दिने और जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है, उठ करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। अब विचार करो, को रोज को भगवान सूर्य अर्घ्य देते हैं, देते को? हाँ, नेताजी कह रहे हम देते हैं। नित्य प्रति भगवान सूर्य नारायण को जो अर्घ्य देता है उसके जन्म जन्मांतरों के दारिद्र्य का नाश हो जाता है। आप करके देखो, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन करना ही नहीं है। हाँ, सही बात है कि नहीं है? भगवान की शरण में जाना ही नहीं है। बोले भैया फलाने फलाने भैया भागवत करा रहे, बोले गया उसे जाने पर न बुराई माननी। हाँ, अब बताओ कोई हम कथा सुन लिए यार? जाते की चर्चा नहीं हो रही, जो हमारे गांव की चर्चा हो रही। क्या सूरज भैया? हाँ, बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया है और ब्रह्मा जी पर भगवान ने कृपा करी है। जय जय श्री राधे। हम सीधे चलेंगे गोवर्धन महोत्सव की कथा की ओर, ठीक है? और कल भगवान के विवाह की कथा कहेंगे। रुक्मिणी कृष्ण का मंगल विवाह होगा कल, और उसके पूर्व महाराज की लीला है, काली नाग की वो है कथा है, कंसवध है, भगवान का वृंदावन से मथुरा जाना, फिर वहां से विद्याध्ययन आदि, फिर द्वारिकाधीश होना, और भगवान का विवाह है। अब यहाँ सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित एक दिन क्या हुआ, भगवान गौचारण करके घर आए, गौचारण करके, तो कुछ तैयारियां चल रही है नंद भवन में, संपूर्ण वृंदावन में, साफ सफाई साज सज्जा। अब सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि भगवान ने मैया से पूछा कि काय की तैयारी? बोले सुबह बताएंगे, अभी जाके सो जाओ। तो भगवान सो गए। और भगवान जैसे सोए सो सुबह 4 बजे नींद खुली, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और जैसे ही नींद खुली सो नींद ही में सुगंध आ रही, अरे भैया आज तो हमारी मैया जलेबी बना रही। हाँ, थोड़ी देर बाद अरे भैया आज तो हमारी मैया हाँ पूरी सेंक रही। अब भगवान उठ के बैठे, क्या बात है? देखो पूरा नंद भवन सज गो बढ़िया, साज सज्जा, हाँ रग रोगन हो गो बढ़िया। भगवान उतर करके नीचे आए। भगवान ने देखा कि मैया बढ़िया सज धज करके दिव्य श्रृंगार करे हुए रसोई में प्रसाद बना रही है। प्रसाद
भगवान ने पूछा मैया किस बात की तैयारी है? मैया यशोदा ने कहा अभी आप जाओ, अभी आपने स्नान नहीं किया, अंदर नहीं आना। हाँ, जय जय की पूजा होना, उनको प्रसाद लगना, चलो बाहर जाओ। आप किससे पूछो? तो नंद भवन से बाहर भगवान आए। और जैसे ही भगवान नंद भवन से बाहर आए सो देखो संपूर्ण वृंदावन बिल्कुल जगमगा रहा है। बड़ी तैयारी, जितने ग्वाल बाल हैं बढ़िया दिव्य बगलबंदी पहने हैं, धोती पहने हैं, गमछा डाले हैं, बढ़िया थापक हुआ, बढ़िया चंदन लगो है, और घर घर में बढ़िया बढ़िया प्रसाद बन रहे हैं। अब भगवान जौन से भी पूछो सब कहें हमसे लाला दूर लइयो, अबे आपने स्नान नहीं करो। अब भगवान बड़े विचित्र विचार करें कि आखिर हो का रो इनसे। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे एक बार पुनः भगवान मैया के पास गए। मैया ने कहा जाकर के बाबा से पूछो। अब भगवान आए नंद बाबा के पास जो बाहर बैठे थे चौपाल पर, उपनंद आदि। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं भगवान ने नंद बाबा को पूछा कि ये सब क्या है, काय की तैयारी है, काय हो जितने सारे भोग प्रसाद बन रहे, का रहस्य ही को? नंद बाबा ने कहा आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होता है, और इंद्र प्रसन्न होकर के, सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश कराता है। हाँ, चारों होते हैं, हमारी गैया चरवे जाते हैं, दूध देती हैं, वो दूध से माखन खोबा आदि सब बना के बाजारों में बेचो हमाओ। हाँ, उधर पोषण होते हैं। भगवान ने कि बाबा एक निवेदन करना है, एक बात कहनी है। बोले कहो। बोले हमें आप जा बताओ, आप कह रहे हो कि इंद्र बारिश करत है, उसकी पूजा करो सो जा पूजा शास्त्रीय विधि से लई भई है के? ध्यान से सुनना, एक होती है शास्त्रीय विधि जो शास्त्र आज्ञा देता है कि कौन से देवता की पूजा करना है और कैसी करना है। ध्यान से सुनना। अब बाईहन में हल्ला पिट गो के 11 गांव की माता ढारने, 11 गांव की। वो मताई हने भी बहुत गजब रहती। हाँ, फिर घरेलो नहीं सुनी जात, तुम हल्ला नहीं करो, खुद ही बना के खा लीजिए 11 गांव की धन्य। हाँ, वो ट्रैक्टर में बैठी ऐसी ठंड में मताई है कि अपन बाहर निकलने में डर लगे, और बेजारी जल चला भी कौन ने कह दे कहा। जैसे आप बता रहे थे बिलैया बारी के बिलैया ढांक दई। हाँ, तो बहू ने देखो, अब जब बहू सियानी भई सो कई बिलैया ढांक पहले फरू के बाद आगे वो काम हुई। बात समझे कि नहीं समझे? देखो, शास्त्र विधि से किया हुआ कर्म ही सिद्ध होता है। जो शास्त्र विधि से किया जाता है, जो शास्त्र की विधि है, जो अनुशासन है, जो शास्त्रोक्त नियम है। बात समझे कि नहीं समझे? भगवान वही बात समझा रहे हैं। कौन हो? बाबा नंद हो। कि बरसात आहे, गर्मी आहे, ठंड आहे, हमें सदाचरण करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो सब ठीक ठाक होगा। ये मैं इंद्र की पूजा करवे को, अब चूंकि इंद्र को अहंकार भी हो गया था, तो भगवान को इंद्र का मान मर्दन करना था। ध्यान तो सुनना सभी जने। कोई भी आप पूजा कर रहे हो, कछु भी कर रहे हो, तो शास्त्र विधि से करो। कहूं नहीं लिखो के फुआ मांग भर है, बिटिया को जब ब्याह हो, और कहूं लिखो इतना मना हमें बता दियो। आप अपने हाथ की लिखी किताब न दे दियो, न नाम आए के छापा की है। हाँ, बरही दुल्हन की मांग भरता है। भगवान श्री राम ने भी भरी थी। अपने के तो फिर भी इतना ही है भैया, फुआ है बुराई नहीं मानी। हाँ, अपन वो नाय और चले जाओ सतना तरफ, और कहाँ को वेद शास्त्र तुम दें फिर। हाँ, कहूँ कहूँ हमारे यहाँ से फैल भी हो जाए, कहे शास्त्र ही पढ़े हमारे ने, वही लिखो पढ़ो सो वही जान। हाँ, सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित,
नंद बाबा ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले हम गोवर्धन की पूजा करें जहां हमारी गाय चरने के लिए जाती है। हमें उस पहाड़ का संरक्षण करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का। हाँ, कल हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली, सूरज भैया, हमें पता नहीं थी। हमारे आदरणीय दिलीप नेताजी बैठे हैं, आपके बड़े भैया कल बैठे थे, बोले ये जो बट वृक्ष लगा है ये बोले द्वापर काल का है, इतना पुराना है। राजा बंदी नाम क्यों है? बोले यहाँ पर बंदी बनाया गया था उसको, रुक्मी को, रुक्मी की बात है ना, रुक्मी को। मतलब हमारा जो पूरा एरिया है ना ये सब द्वापर काल से है, बिल्कुल। हाँ, बात तो समझना। आप और हम क्या है कि आप और हमें अपने धर्म से कभी मतलब ही नहीं, कथा सुनी प्रसाद लो और घरे गए। हाँ, तना मना अच्छा भजन का वो तो तना मना दो तीन बातें अच्छी क्या, सब ऐसा ही है, तो सब ऐसा ही है। सही बात है कि नहीं? वो तई कहूँ झगड़ू नाला है, बरजट के कहूँ आसपास, कहूँ तो कहूँ तई कहूँ जहां लड़ाई भई थी, सब हैं, सब साक्ष्य हैं, सब हैं। मतलब हम जहां हैं यहाँ भगवान आए हैं, जहां हम हैं यहाँ भगवान आए हैं, जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ भगवान आए हैं। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं भगवान ने कही कि हम गोवर्धन की पूजा करें। सबने कही अच्छी बात है, आपकी बात मानी जाए, लेकिन अगर इंद्र ने कछु गड़बड़ करी बा हम पे छोड़ो, आप तो काम करो। इंद्र कछु गड़बड़ करे बा हम देखें। अब भैया 56 प्रकार के प्रसाद बने, 56 प्रकार की। समस्त ब्रजवासी बरसाने से राधा रानी, मैया कीर्ति, बाबा वृषभानु, ललिता, विशाखा, प्रभावती आदि गोपियां, सब ब्रजवासी अपने अपने घरों से बढ़िया 56 प्रकार के प्रसाद लेकर के और पूजन की सामग्री लेकर के ब्राह्मणों को साथ लेकर के कहां पहुंचे? गोवर्धन। अब सुखदेव महामुनि कह रहे हैं ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, तो पूजन में सबसे पहले भगवान का ध्यान होता है कि आप किस भगवान का पूजन कर रहे हो। तो उनका ध्यान किया जाता है कि उनके कितने हाथ हैं, कौन से हाथ में कौन सा अस्त्र शस्त्र है, उनकी कैसी छवि है। तो दिव्य पूजन हो रहा है कहां पर? भगवान गोवर्धन का। यहाँ पर हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं आदरणीय श्री राम सहाय पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों पूजन करेंगे। उसके बाद फिर जिनको भी भगवान गोवर्धन को का पूजन करना है वो पूजन करेंगे। परिक्रमा भी करना है सबको, वो इस भाव से करना है कि हम वृंदावन में ही हैं और उसी गोवर्धन की हम परिक्रमा कर रहे हैं। भावना की बात है, श्रद्धा की बात है, ठीक है। तो समस्त ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार कर रहे हैं और भगवान गोवर्धन का पूजन हो रहा है। ओम सहस्रशीरखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगं सर्वात् सप्रतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। खूब दिव्य मंत्र भय, शांति मंत्र भय। अब पूजन भव और अब समस्त वृंदावनवासी भगवान का दुग्ध धारा से अभिषेक कर रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करी कड़ैया, सात शेर की जड़ी करैया, सात शेर की करी कड़ैया, सात शेर की करी करैया। मैं पेड़ पेड़ के खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 संतन नोत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री राधे। चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि। हरि चरणन चितलाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज।
तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। वो ठौड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो गोवर्धन भगवान की जय जय श्री राधे।